हेलो एवरीवन, वेलकम टू लर्न इजी मैथ्स क्लासेस। आज इस वीडियो में मैं आपको एंगल्स एंड लाइंस एक्सरसाइज 2B के क्वेश्चंस कराऊंगा। सो विदाउट वेस्टिंग ए टाइम लेट्स बिगिन। फर्स्ट क्वेश्चन है, इन दिस एडजॉइनिंग फिगर, ये जो आपको फिगर दी है, इस फिगर में आपको विच आर द पेयर्स ऑफ एडजेसेंट एंगल, आपको लिख के बताने हैं कौन कौन से एंगल्स एडजेसेंट हैं। पेयर का मतलब क्या होता है? टू। पेयर मीन्स टू। ऐसे टू एंगल्स लिखने हैं जो आपस में क्या है? एडजेसेंट एंगल। अब एडजेसेंट एंगल क्या होता है, सबसे पहले हम इसको डिस्कस कर लेते हैं। जब तक आपको एडजेसेंट एंगल्स के बारे में नॉलेज नहीं होगी तो आप लिख नहीं पाओगे फिगर में से देख के। एडजेसेंट एंगल्स कौन से होते हैं? ऐसे एंगल्स जिनमें वर्टेक्स कॉमन होता है। देखो मैं यहाँ एक एंगल ड्रॉ करता हूँ, ABC, ये एक एग्जांपल दे रहा हूँ मैं। ये एंगल ABC है, ये B वर्टेक्स जो है इस पर कोने पर एंगल बन रहा है, ठीक है ना। B वाले कोने पर एंगल बन रहा है तो ये जो है वर्टेक्स कहलाएगा, वर्टेक्स, ठीक है। तो एंगल का वर्टेक्स B है। और एडजेसेंट एंगल वो होंगे जिनमें सबसे पहली चीज़ वर्टेक्स क्या होगा? कॉमन होगा। कॉमन का मतलब दोनों एंगलों में आ रहा होगा, ठीक है। तो मैं यहाँ एक फिगर बनाऊंगा, ABCD। यहाँ जो फिगर है, यहाँ पर आपको एक एंगल B कोने पर ये वाला मिलेगा और B ही कोने पर एक एंगल ये मिलेगा, ठीक है। ये आर्म्स कहलाती हैं, इन्हें हम क्या बोलते हैं? आर्म्स। जिन लाइनों के बीच में एंगल बना है उनको हम बुलाते हैं आर्म्स, और जिस कोने पर बना है उसको बुलाते हैं वर्टेक्स, ठीक है। B कोने पर एंगल बन रहा था तो ये वर्टेक्स था। दो लाइनों के बीच में ये एंगल दब रहा था तो ये लाइनें जिनके बीच में ये एंगल दबा हुआ है उनको आर्म्स बोलते हैं, ठीक है। तो एडजेसेंट एंगल कौन होते हैं? एडजेसेंट एंगल वो एंगल होते हैं जिनमें कॉमन वर्टेक्स होता है, मतलब जिस कोने पर एंगल बन रहा है वो कॉमन वर्टेक्स हो, मतलब दोनों एंगलों में आ रहा हो। देखो ये एंगल भी B कोने पर बन रहा है और ये एंगल भी B कोने पर बन रहा है, तो ये B क्या कहलाएगा? कॉमन वर्टेक्स, ठीक है। दूसरी चीज़, एक आर्म भी कॉमन होनी चाहिए। पहली चीज़ क्या कॉमन होनी चाहिए? पहली चीज़ होनी चाहिए कॉमन वर्टेक्स। दूसरी चीज़ क्या होनी चाहिए? एक आर्म कॉमन होनी चाहिए, वन कॉमन आर्म। कॉमन का मतलब दोनों में आने वाली आर्म एक ऐसी होनी चाहिए जो दोनों में आ जाए, कॉमन हो। जैसे कि यहाँ पर आप देखोगे BC वाली आर्म, ये जो BC वाली लाइन है ना, ये ऊपर वाले एंगल की भी आर्म गिनी जाएगी और नीचे वाले एंगल की भी आर्म गिनी जाएगी, तो ये एक कॉमन आर्म है, ठीक है। और तीसरा पॉइंट क्या याद रखना है? अदर आर्म, जो बची हुई आर्म होगी दोनों एंगल की। देखो एक एंगल ऊपर था और एक एंगल नीचे था, एक आर्म तो कॉमन हो गई दोनों की। ऊपर वाले एंगल की आर्म AB बच रही है, नीचे वाले एंगल की कॉमन आर्म छोड़ दो तो बची हुई आर्म कौन है? BD। तो अदर आर्म जो है किसकी? बोथ एंगल्स की। बची हुई आर्म दोनों एंगल्स की लाइज का मतलब आनी चाहिए ऑन अपोजिट साइड ऑफ कॉमन आर्म। ये 3 पॉइंट आपको याद रखने हैं, तभी आप समझ पाएंगे कि एडजेसेंट एंगल क्या होते हैं। पहला पॉइंट क्या याद रखना है? एडजेसेंट एंगल वो दो एंगल होते हैं जिनमें वर्टेक्स कॉमन होता है। वर्टेक्स का मतलब जिस कॉर्नर पे एंगल बन रहा है दोनों एंगल्स में, जैसे कि यहाँ फिगर बना के दिखाई थी, वो वर्टेक्स सेम होना चाहिए, ये नहीं कि अलग अलग वर्टेक्स आ रहे हों। दूसरा चीज़, एक आर्म दोनों एंगल की कॉमन होनी चाहिए। मतलब आर्म किसे कहते हैं? जो लाइनें जिनके बीच में एंगल बना था, दोनों एंगलों की एक लाइन, जैसे कि यहाँ BC लाइन ऊपर वाले एंगल का भी हिस्सा है और नीचे वाले एंगल का भी हिस्सा है, तो ये आर्म एक कॉमन होनी चाहिए, ठीक है। और तीसरा पॉइंट, जो आर्म बच गई थी दोनों एंगलों में, एक तो कॉमन आर्म थी दोनों में और बची हुई आर्म
ऊपर वाले एंगल की ए बी थी और नीचे वाले एंगल की बी डी थी। तो ये जो बची हुई आर्म है कॉमन वाली लाइन के अपोजिट साइड पर होनी चाहिए, एक ऊपर आ रही है तो दूसरी नीचे आ रही है। तो ये तीन बातें अगर होंगी तो वो एंगल एडजेसेंट कहलाएंगे। ठीक है, अब हमें यहाँ फर्स्ट पार्ट में यही ढूंढना है कि कौन कौन से एंगल एडजेसेंट है। देखो सबसे पहले हम देखें बी वाले वर्टेक्स को, वर्टेक्स का मतलब कोना। बी वाले कोने पे दो एंगल बन ही नहीं रहे, एक ही एंगल बन रहा है, ओनली सिंगल एंगल इज कमिंग। तो यहाँ पर तो एडजेसेंट एंगल आएंगे नहीं। ठीक है, तो मैं ये इरेज कर देता हूँ यहाँ से, बी पर कोई एंगल नहीं आएगा एडजेसेंट वाला। ए वाले वर्टेक्स पे आ जाएगा एडजेसेंट एंगल। ए वाला वर्टेक्स जो है उस पर बनने वाला एंगल एक तो ये है और एक ये है, ये दो एंगल एडजेसेंट कहलाएंगे। क्यों कहलाएंगे, देखो फिगर बी ए सी और एक बीच में लाइन जा रही थी ई पर ऐसे, ये एंगल ए कॉर्नर पर बन रहा है और ये वाला एंगल भी ए वाले कॉर्नर पे बनना है। तो दोनों में ए वाला वर्टेक्स कॉमन हो गया। तो फर्स्ट पॉइंट कॉमन वर्टेक्स तो आ गया इसमें, ठीक है ना, ये कॉमन वर्टेक्स आ गया। सेकंड प्रॉपर्टी क्या थी, एक कॉमन आर्म होनी चाहिए। आर्म का मतलब लाइनें जिनके बीच में एंगल दब रहा है, जैसे कि ये पहला एंगल है, पहला एंगल एक तो इस लाइन के बीच में दब रहा है और एक इस लाइन के बीच में, और जो दूसरा एंगल है वो इस लाइन के बीच में और इस लाइन के बीच में दबा हुआ है। तो ये आर्म्स कहलाती हैं। ये कौन है, आर्म, ये भी कौन है, आर्म। ये पहले एंगल की आर्म है। अब दूसरे एंगल की आर्म एक तो ये वाली है और एक ये वाली है। तो ये जो बीच में आर्म आ रही है ये दोनों का हिस्सा है, इधर वाले एंगल का भी हिस्सा है और इधर वाले का हिस्सा है। तो ये जो आर्म है ये एक कॉमन आर्म है। तो यहाँ पर दूसरी प्रॉपर्टी भी आ गई कि आर्म कॉमन होनी चाहिए। और तीसरी क्या बताई थी, जो बची हुई आर्म है दोनों एंगलों में वो अपोजिट साइड पर आनी चाहिए कॉमन आर्म के। कॉमन आर्म तो बीच में है, पहले एंगल की जो आर्म बच रही थी वो इधर की साइड है लेफ्ट पर। देखो ये वाली जो आर्म है ये कॉमन वाली आर्म की कौन सी साइड पर है, लेफ्ट। और दूसरे एंगल की जो आर्म बच रही थी वो ये थी, ये वाली आर्म बची हुई थी, ये कॉमन आर्म के किधर आ रही है, राइट पर। तो अपोजिट साइड पे ही तो हो गई ना, कॉमन वाली आर्म बीच पे है, बची हुई आर्म दोनों एंगलों की एक लेफ्ट पर और एक राइट पे। तो थर्ड प्रॉपर्टी भी हो रही है, यानी ये एंगल्स एडजेसेंट एंगल हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हम सबसे पहले फर्स्ट पेयर बनाते हैं एडजेसेंट एंगल का, एंगल बी ए ई, एंगल बी ए ई। ठीक है, बच्चों को नाम लिखने में भी बड़ा कन्फ्यूजन रहता है। देखो मैं यहाँ पे आपको हाईलाइट करके बता देता हूँ, बी से ए और फिर ए से ई, इन दो लाइन के बीच में था पहला एंगल। ठीक है ना, आप इसको रीड बी से भी कर सकते हो, आप इसको रीड ई से भी कर सकते हो, आपकी चॉइस है। बट ए से रीड कभी मत करना, ए को तो बीच में लिखना पड़ेगा। ठीक है, ये बात याद रखना, जो एंगल हम लिख रहे हैं वो कौन से कॉर्नर पे बन रहा है वो मिडिल में डालेंगे, बीच में। ठीक है, शुरुआत आप बी से भी कर सकते हो, शुरुआत आप ई से भी कर सकते हो। मैंने बी ए ई लिखा है, आप इसको ई ए बी भी लिख सकते हो, मीनिंग एक ही है। ठीक है, एंड दूसरा एंगल ये वाला है, इसका नाम भी लिखते हैं, मैं हाईलाइट करता हूँ देखो, ताकि आपको देखने में इजी रहे। ये एंगल और फिर ये, ठीक है, ये एंगल, इसका क्या नाम लिखेंगे, इसका नाम भी आप एंगल का साइन लगाएंगे। ये ए कोने पर बन रहा है तो ए वाला कोना तो बीच में लेंगे, ई से शुरू कर लो, चाहो तो सी से, ई ए सी, ई ए सी। ये हो गया आपका पहला एडजेसेंट एंगल। ऐसे ही हमें और भी ढूंढने हैं। ये मैंने अभी कहाँ ढूंढा, ये मैंने ए कॉर्नर पे ढूंढा। ठीक है, चलो ये मैं अभी इरेज कर देता हूँ। अब हम देखते हैं सी वाले वर्टेक्स पे, ये जो सी वाला कोना है, इस सी वाले कोने पे भी दो एंगल बन रहे हैं, एक ऊपर की तरफ बन रहा है और एक नीचे की तरफ, है ना। तो यहाँ पर भी मिल जाएंगे आपको दो एंगल। कैसे, देखो मैं आपको ड्रॉ करके दिखाता हूँ यहाँ इसी फिगर में। एक एंगल ए सी ई है, पहला एंगल ए सी ई है। ठीक है, जिसकी दो आर्म है, एक ये वाली आर्म हो गई आर्म नंबर 1 और ये हो गई आर्म नंबर 2।
ठीक है। अब दूसरा एंगल देखो सी वाले कोने पे, ये मैं अलग कलर से कर देता हूँ, ये और ये, इन दो लाइनों के बीच में भी एक एंगल बन रहा है जो सी ही कोने पर बना है। इसकी भी दो आर्म है। कौन कौन सी आर्म है? दो। ये है आर्म नंबर 1 और ये है आर्म नंबर 2। अब दोनों एंगल जो मैंने यहाँ फिगर में आपको दिखाए, उनमें आपको एक आर्म कॉमन दिखेगी। कौन सी? EC वाली आर्म कॉमन है। तो पहली प्रॉपर्टी, कॉमन वर्टेक्स होना चाहिए, वो तो इसमें है। सी एक ऐसा कोना है जिस पे दोनों एंगल बन रहे हैं, ऊपर वाला एंगल भी आ रहा है सी कोने पर और नीचे वाला एंगल भी, दोनों सी ही कोने पर बने हुए हैं, ठीक है। 1 कॉमन आर्म भी आ गई EC, और बची हुई आर्म दोनों एंगलों की कॉमन आर्म की अपोजिट साइड पे होनी चाहिए। देखो कॉमन आर्म बीच में है, बची हुई आर्म ऊपर वाले एंगल की इधर अप साइड है और दूसरे वाले एंगल की कहाँ है? डाउन साइड। तो कॉमन आर्म बीच में आ रही है और जो रिमेनिंग आर्म्स थी दोनों एंगलों की वो अलग अलग साइडों पर आ रही है, एक ऊपर आ रही है और एक नीचे। तो तीसरी प्रॉपर्टी भी आ रही है। तो तीनों प्रॉपर्टी आ गई। तो ये भी एडजेसेंट एंगल है। चलो हम लिख देते हैं एंगल जो रेड कलर से दिखाया है ना, वो आप ए से शुरू कर लो, चाहो तो ई से शुरू कर लो। आप ACE भी कह सकते हो, आप ECA भी कह सकते हो, सी को बीच में लेना है बस, ठीक है। चलो मैं इसे ACE कह देता हूँ, ACE। एंड एंगल येलो कलर से जो मैंने हाईलाइट करा था उसे भी देख लेते हैं। ACE लिखा था, ये जो येलो कलर वाला है आप चाहो तो D से शुरू कर लो, D से C जाएंगे और फिर C से E आएंगे, या फिर ECD भी लिख सकते हैं, वो अपनी चॉइस है हमारी। चलो हम D से शुरू कर लेते हैं, DCE। हो सकता है आंसर शीट में DCE ना दिया हो, ECD दिया हो, तो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, हम किसी भी वे में लिख सकते हैं, दोनों वेज करेक्ट हैं, ठीक है। तो ये हमने कौन से एंगल लिख दिए? जो C वाले वर्टेक्स पे आ रहे थे, ठीक है। ये मैं इरेज कर देता हूँ। अब A और C के तो हो गए, अब बारी है E वाले वर्टेक्स पे। E वाले वर्टेक्स पे तो काफ़ी सारे बनेंगे, बहुत ध्यान से देखने वाली है यहाँ पर। E पर आप ये एंगल और ये एंगल भी ले सकते हो, हाईलाइट करके दिखाता हूँ मैं। एक एंगल हो गया AEB, इन दो लाइनों के बीच में दबा हुआ एंगल पहला, ठीक है। दूसरा देखो AEC, ठीक है। तो यहाँ पर हमने क्या ऑब्ज़र्व किया? यहाँ पर हमने ऑब्ज़र्व किया कि ये जो दो एंगल हमने बनाए हैं ये सेम कोने पर बने हुए हैं, कॉमन वर्टेक्स E है, और दोनों की एक एक लाइन, जो रेड कलर का एंगल है और जो ग्रीन कलर का एंगल मैंने यहाँ शो करा है, दोनों की एक एक आर्म कॉमन आर्म है। ये वाली, ये कैसी आर्म है? कॉमन आर्म, क्योंकि ये दोनों में आ रही है, रेड वाले एंगल में भी आ रही है और ग्रीन वाले में भी। और जो बची हुई आर्म है वो कॉमन आर्म की एक तो लेफ्ट हैंड पे आ रही है, ये वाली रेड कलर की, और दूसरे एंगल की कॉमन वाली आर्म के कौन सी साइड पर आ रही है? राइट साइड पे। तो थर्ड वाली बात भी इसमें फॉलो हो रही है। तो तीनों पॉइंट फॉलो हो रहे हैं, तो इनके नाम लिख देते हैं। पहले का नाम AEB, एंगल AEB, एंड AEB लिखा है, आप AEB ना लिख के BEA भी लिख सकते हो, मीनिंग एक ही है, ठीक है ना। मैं वो आपको बता चुका हूँ, कंफ्यूज नहीं होना। AEB लिख दो या BEA लिख दो, E को बीच में ही रखना है, ठीक है, मीनिंग सेम ही होता है इनका। अब आगे AEB हो गया और दूसरा AEC जो ग्रीन वाला है, AEC, ये हो गया आपका थर्ड एडजेसेंट एंगल। अब हम और ढूंढते हैं। ये मैंने B वाले वर्टेक्स, सॉरी E वाले कोने पे बनाया था, अभी E वाले कोने पे और भी बन जाएंगे, देखो कैसे। ये मैं इरेज करता हूँ। E वाले कोने पे अभी हमने ये दो लिए थे, अब बारी है इसके साथ इसको लेने की। ये भी एडजेसेंट एंगल हैं। कैसे हैं देखो, पहला एंगल तो मैं ये ले लूँगा जो E कोने पर बन रहा है, और दूसरा एंगल ये ले लूँगा, ये भी कहाँ बन रहा है? E ही कोने पर। रेड कलर वाला और ग्रीन कलर वाला दोनों ही आपके E कोने पे बन रहे हैं एंगल। तो कॉमन वर्टेक्स दोनों का E है,
क्योंकि दोनों ई कोने पे बन रहे हैं। और दूसरी प्रॉपर्टी इसमें कॉमन आर्म भी है, एक लाइन ऐसी है जो दोनों एंगलों का हिस्सा है। और तीसरी बात, दोनों एंगलों की बची हुई जो आर्म है, एक बची हुई आर्म कॉमन वाले के ऊपर आ रही है और ये जो ग्रीन वाला एंगल है इसकी बची हुई आर्म कॉमन वाले के नीचे आ रही है, तो अदर साइड्स पे भी आ रही हैं, तो ये भी एडजेसेंट एंगल हैं। तो एंगल इसका क्या नाम है, AEC या CEA भी लिख सकते हो, ई को बीच में रखना, ठीक है, AEC लिख लेते हैं। एंड एंगल ये वाला ग्रीन वाला जो है, आप चाहो तो D से शुरू कर लो, चाहो तो C से। अगर C से शुरू करोगे तो CED, और अगर D से शुरू करोगे तो DEC, कुछ भी लिख सकते हो, बट E को बीच में रखना, ठीक है। DEC लिख दो या CED लिख लो, एक ही मीनिंग है। तो ये हो गए, और भी बना सकते हैं हम। और कैसे बनेंगे, आंसर शीट में आपके कम दिए हुए हैं, आपको सारे बनाने हैं, ठीक है। आंसर शीट में आपको सिर्फ बस इतने ही बना के दिखाए हैं, लेकिन पॉसिबल और भी हैं, हमें सारे बनाने हैं, ठीक है। आंसर शीट में आंसर में गलत दिया हुआ है, कम दिए हुए हैं, गलत तो नहीं, कम दिए हुए हैं, हम सारे बना के दिखाएंगे। हमने इसके साथ इसको भी ले लिया, इसके साथ इसको भी ले लिया, अब बारी है इसके साथ इसको लेने की, इन दोनों को, ठीक है। चलो इन दोनों को लेकर बनाते हैं हम। पहला एंगल ये हो जाएगा जो ई कोने पर बनेगा, और दूसरा एंगल ये हो जाएगा, ये भी ई कोने पर बनेगा, ये और ये दोनों एंगल क्या हैं, ये एडजेसेंट है, ठीक है। लेकिन आप यहाँ इन्हें छोड़ सकते हो, क्योंकि क्वेश्चन में एक वर्ड था इन वर्ड का मतलब क्या होता है, इनसाइड। इन वर्ड का मतलब क्या होता है, इनसाइड द फिगर। तो ये एंगल जो है ना, ये फिगर के इनसाइड में नहीं है, ये फिगर के कहाँ आ रहा है, आउटसाइड में आ रहा है, तो हम इनको नहीं लेंगे, ठीक है, ये छोड़ देते हैं हम। आंसर शीट में भी नहीं दिया, आंसर शीट में एक लास्ट वाला गलत दिया हुआ है। 4 जो बनेंगे पॉसिबल फिगर के अंदर, वो यही 4 हैं, ठीक है। ये बन सकता था एडजेसेंट इसका और इसका, क्योंकि कॉमन वर्टेक्स भी है, आर्म भी कॉमन आ रही है, और दोनों आर्म बची हुई अलग अलग साइडों पे भी आ रही हैं, बन सकता था। बट यहाँ पर बोला था इन द एडजॉइनिंग फिगर, इन का मतलब इनसाइड में, तो फिगर के अंदर वाले एंगलों को लेना, बाहर वाले एंगल को नहीं लेना। तो बस आप ये 4 बना के दिखाओ, ठीक है। ये हो गया आपका फर्स्ट पार्ट। अब देखें पार्ट नंबर सेकंड पार्ट में वर्टिकली अपोजिट एंगल पूछा है, वर्टिकली अपोजिट एंगल। अब ये वर्टिकली अपोजिट एंगल क्या होते हैं, अगर 2 स्ट्रेट लाइन आपस में एक दूसरे को इंटरसेक्ट करती हैं, टकराती हैं, तो जो आमने सामने के एंगल होते हैं उनको वर्टिकली अपोजिट एंगल कहा जाता है। इनकी वैल्यू आपस में इक्वल होती है, तो ये इसके सामने आ रहा है तो ये एंगल इसके इक्वल होगा, इन्हें हम बुलाते हैं वर्टिकली अपोजिट एंगल। ऐसे ही ये एंगल जो है वो इधर इसके सामने आ रहा है, तो ये भी वर्टिकली अपोजिट एंगल ही है, और इनकी वैल्यू भी आपस में क्या होगी, इक्वल होगी। 2 स्ट्रेट लाइन, एक तो ये वाली लो B to C, A to D, और यहाँ पे वर्टेक्स E है। 2 स्ट्रेट लाइन आपस में टकराई, कहाँ पर टकराई, E पर, तो ये एंगल इसके सामने आ रहा है, एक दूसरे के आमने सामने है ये एंगल, तो इन एंगल्स को हम क्या बुलाएंगे, वर्टिकली अपोजिट एंगल। आंसर शीट में भी दे रखा है ये, इसका नाम है BED। अगर आप आंसर शीट से मैच करोगे तो मिलेगा आपको, फर्स्ट वाला ही आंसर है BED और AEC। लेकिन क्वेश्चन में बोला था इन का मतलब इनसाइड, और हम जानते हैं कि ये एंगल तो इनसाइड में है नहीं, तो इसे नहीं लेना चाहिए, बट आंसर शीट में दिया हुआ है। तो हम यहाँ एक काम करते हैं, जो हमने फर्स्ट पार्ट करा था उसमें जो और भी पॉसिबल हो सकती थी हम वो भी लिख लेते हैं, ठीक है। हम यहाँ सारे बना के दिखाते हैं कि सारे क्या क्या बन सकते हैं, ठीक है। तो आप आंसर शीट से आंसर आपका अलग आएगा, कोई दिक्कत नहीं। आंसर शीट में कम वैल्यू दी है फर्स्ट पार्ट की, हम सारी बनाकर दिखाएंगे, ठीक है। चलो हम वो भी बना लेते हैं। पहले हम ये वाला कंप्लीट कर लेते हैं सेकंड पार्ट, फिर हम फर्स्ट की बचे हुए भी बना लेते हैं, ठीक है। तो ये एंगल आमने सामने आ गए, तो इन्हें हम क्या बोलेंगे, वर्टिकली अपोजिट एंगल। तो यहाँ पर एंगल, ये एंगल E कोने पर है, तो शुरुआत यहाँ से करना, B से E,
फिर ई से डी आ गया, बी ई डी इन दो लाइन के बीच में है, बी ई डी एंड एंगल ये वाला जो है एक इस लाइन के बीच में है और एक इस लाइन के, ए ई सी, ए ई सी। ये तो हो गया पहला वर्टिकली अपोजिट एंगल। अब देखो दूसरा भी इन्हीं दो लाइन के बीच में है। मैं यहाँ अलग कलर से हाईलाइट करके दिखाता हूँ ताकि आपको कन्फ्यूज़न ना हो। ये वाला एंगल कौन कौन सी लाइन के बीच में है, बी ई लाइन और ए ई लाइन, इन दो लाइन के बीच में है ये एंगल। और इसके ठीक सामने आ रहा है, वो अलग कलर से कर लेते हैं, डी से ई और ई से सी। ये एंगल आमने सामने आ रहे हैं दोनों, ये इसके ठीक सामने है और ये वाला इसके ठीक सामने है। तो ऐसे एंगलों को हम क्या बुलाते हैं, वर्टिकली अपोजिट एंगल। चलो इसका नाम लिखते हैं। इसका नाम है बी ई ए लिख दो या ए ई बी लिख दो, जो सा मर्जी नेम लिख सकते हो, ई को बीच में लिखना, ठीक है। मैंने ए ई बी लिख दिया एंड ए ई बी तो हो गया। अब ग्रीन वाले का नाम लिखते हैं। ग्रीन वाला जो है डी से भी शुरू कर सकते हो, चाहो तो सी से। चलो डी से शुरू कर लेते हैं, डी ई सी। ये हो गया आपके वर्टिकली अपोजिट एंगल, ठीक है। और नहीं बन सकते इसमें, और कहीं पे अगर आप ट्राई करेंगे बनाने की तो और कहीं नहीं बनेंगे, क्योंकि दो स्ट्रेट लाइन आपस में यहीं टकरा रही थी, ठीक है, और कहीं नहीं। तो ये तो हो गया आपका पार्ट नंबर सेकंड। फर्स्ट पार्ट में हम दो और बना लेते हैं। कौन से दो, हम ये वाले दो बनाना चाह रहे थे, एक ये एंगल और एक ये, चाहे भले से ये बाहर आ गया फिगर के, लेकिन हम इसे भी लिख लेते हैं। इसका नाम है बी ई डी एंड इसका नेम है डी ई सी, इसका नेम डी ई सी, ठीक। और देखो एक और बन जाएगा यहाँ, इसी बाहर वाले के साथ ये वाला भी ले सकते हैं। ये भी एडजेसेंट एंगल है, क्योंकि एक लाइन एक आर्म कॉमन है, बीच वाली है, ठीक है। एक एंगल इधर आ रहा है, एक एंगल इधर आ रहा है, ये कॉमन आर्म है और ये ई वाला कोना कॉमन वर्टेक्स है। चलो जी, तो पहला एंगल तो ये वाला हो गया बाहर का, बी ई डी एंगल, बी ई डी एंड एंगल ये वाला लिखते हैं बी ई ए, ठीक है। आंसर शीट में नहीं दिए हुए, आंसर शीट में कम दिया है, बट आप सारे बनाकर दिखाओ, ठीक है। ये हो गया आपका एडजेसेंट एंगल्स सारे, और यहाँ पर हमने वर्टिकली अपोजिट एंगल्स बनाए, ठीक है। तो इस तरह से आप ये क्वेश्चन नंबर 1 करेंगे। अब आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 2, फ्रॉम द फिगर राइट द नेम ऑफ एडजेसेंट एंगल्स। यहाँ भी वही है, आपको बताना है कि एडजेसेंट एंगल कौन कौन से हैं। चलो जी, सबसे पहले तो हम ए कोने से स्टार्ट करते हैं कि ए कोने पर, ए वाले कोने पे कौन कौन से एंगल बन रहे हैं। देखो मैं यहाँ अलग से फिगर बनाता हूँ। ए कोना ऊपर है, एक एंगल यहाँ बी, बी से ए, फिर ए से पी और ए से डी। एक एंगल ये हो गया एडजेसेंट और एक एंगल ये हो गया। क्यों है ये एडजेसेंट एंगल, क्योंकि दोनों एंगल ए कोने पर बन रहे हैं। बीच की लाइन ऐसी लाइन है जो इस एंगल का भी हिस्सा है और इस एंगल का भी हिस्सा है, तो ये एक कॉमन आर्म हो गई। और एक एंगल आर्म कॉमन आर्म की लेफ्ट हैंड पे और दूसरा राइट हैंड पे, तो ये एंगल हो गया एडजेसेंट एंगल। पहले का नाम बी से शुरू कर लो, ऐसे बी से शुरू करो, बी ए पी, क्या हो जाएगा ये, बी ए पी, ठीक है। और दूसरे का नेम चाहे पी से शुरू कर लो चाहे डी से, डी ए पी, क्या हो जाएगा, डी ए पी। तो हम यहाँ दोनों के नेम लिख देते हैं। फर्स्ट पार्ट एंगल बी ए पी एंड एंगल डी ए पी, ये तो ए कोने वाले हो गए, ठीक है। अब हम दूसरा कोना जो है लेते हैं, ए वर्टेक्स को छोड़ देते हैं, डी वर्टेक्स लेते हैं। एक डी कोना है, डी से एक लाइन ऊपर जा रही थी, एक लाइन पी पर आ रही थी, देखो ये रही डी से पी, और दूसरी डी से सी जा रही थी, ठीक है, ऐसे सीधी जा रही थी, कहाँ पर, सी पर। तो ये डी कोने पर बने हुए दोनों एंगल हैं, तो दोनों में कॉमन वर्टेक्स डी हो गया, ठीक है। बीच की लाइन एक ऐसी लाइन है जो दोनों एंगलों की कॉमन आर्म कहलाएगी। एक
एक एंगल कॉमन आर्म के लेफ्ट पर आ रहा है अप साइड और एक डाउन साइड। तो सारी बातें एडजेसेंट एंगल की यहाँ फॉलो हो रही हैं। तो पहले एंगल का नाम क्या लिखोगे, ADP लिख दो, ADP, एंगल ADP। एंड दूसरे का नाम, ये वाला जो एंगल है इसका नाम कैसे लिखोगे, चाहो तो P से शुरू करो, चाहो तो C से, शुरुआत कोने से ही करनी है, ठीक है। CDP, CDP, ठीक। अब ये D कोने का ओवर हो गया। अब हम कोई और सा कोना लेते हैं। C कोने पर तो एक ही एंगल बन रहा है, दो एंगल नहीं बन रहे, तो एडजेसेंट नहीं आएगा। और देखते हैं E कोने पर बन जाएंगे। देखो E कोने पे BEC, E से एक ऊपर लाइन जा रही थी P पर, ठीक है। एक एंगल इधर हो गया, एक एंगल इधर हो गया, दोनों के दोनों एंगल E वाले कोने पर बन रहे हैं, तो कॉमन वर्टेक्स E हो गया। बीच की लाइन ऐसी लाइन है जो इधर वाले एंगल के अंदर भी आ रही है और इधर वाले एंगल के अंदर भी आ रही है, तो कॉमन आर्म हो गई। और दोनों एंगल कॉमन आर्म की अलग अलग साइडों पर, अपोजिट साइडों पर आ रहे हैं। तो हम नाम लिख देते हैं। इधर लेफ्ट हैंड वाले का नाम क्या होगा, B से शुरू कर लेते हैं, BEP। एंड इधर वाले का नाम चाहो तो P से शुरू कर लो, PEC, चाहो तो C से शुरू कर लो, CEP। चलो CEP लिख देते हैं, ठीक है। ये हो गया एंगल एडजेसेंट वाला जो E कोने पे था। अब E कोने का काम ओवर हो गया। अब ले लेते हैं B वाले कोने पे। B वाले कोने पे भी दो एंगल बन रहे हैं। देखो A ऊपर वाली लाइन, फिर B आया, B से C गया, C ले जाओ या E पर ही ख़त्म कर दो। चलो हम E पे ही ख़त्म कर देते हैं, ठीक है। हम E पे ही ख़त्म कर देते हैं, हम C तक लेके ही नहीं जाते। हमारी चॉइस है। आंसर शीट से आंसर थोड़ा अलग हो सकता है, कोई बात नहीं। एक B से ऊपर जा रही थी P पर। ये दो एंगल जो हैं ये भी एडजेसेंट एंगल हैं, जो कौन से कोने पर बने हुए हैं, दोनों के दोनों B कोने पर। तो कॉमन वर्टेक्स हो गया दोनों का, कौन, B, क्योंकि दोनों B कोने पे आ रहे हैं। बीच की लाइन कॉमन आर्म हो गई, जो ऊपर वाले एंगल का भी हिस्सा है और नीचे वाले एंगल का भी हिस्सा है, ठीक है। और दोनों एंगल कॉमन आर्म के अलग अलग साइडों पर आ रहे हैं। तो अब नाम लिख देते हैं। ऊपर वाले का नाम है ABP एंड नीचे वाले का नेम लिखेंगे EBP। E से शुरू करके EBP लिख लो या PBE लिख लो, EBP। ये तो हो गए एंगल B कोने वाले, ठीक है। A कोने के लिख लिया हमने। देखो मिडिल में A आ रहा था तो ये A कोने वाले हैं, मिडिल में D आ रहा था तो ये D कोने वाले हैं, मिडिल में E आया था तो ये E कोने वाले हो गए, मिडिल में B आया था तो ये B कोने वाले हो गए। अब बचा कौन, P। P पे भी बना लेते हैं। P पे काफ़ी सारे बन जाएंगे, P पे काफ़ी सारे बनेंगे, बहुत ध्यान से करना पड़ेगा, ठीक है। देखो आंसर शीट में कितने दिए हैं उसे आप छोड़ें, मैं आपको जैसे सिखा रहा हूँ आप बस वैसे करो। आंसर शीट से थोड़ा अलग हो सकता है, आंसर शीट में थोड़ी मिस्टेक भी है, ठीक है। आप बस कंसेप्ट पे फोकस करो कि मैं कैसे बता रहा हूँ, ठीक है। अब हम P कोने पे लेते हैं। देखो P कोने पे B से शुरू करो। देखो BPD, ये मैंने एक सीधी लाइन बनाई BPD, और एक P से ऊपर लाइन जा रही थी A पर। ये दो एंगल हो गए P कोने पे। और भी देखो P कोने पे मैंने अभी ये BD वाली लाइन सीधी बनाई थी, ठीक है। ये जो BD वाली लाइन सीधी बनाई थी इस पे दो एंगल ऊपर लिए, मैं नीचे भी तो ले सकता हूँ। देखो BD वाली लाइन P, BD, और बीच में कौन था, P था। देखो BD और बीच में P था, और P से एक नीचे लाइन आई थी E पर। ये भी तो एडजेसेंट कहलाएंगे। तो इस फिगर में दो एडजेसेंट एंगल कौन कौन से हैं, APB और दूसरा APD, ये एडजेसेंट एंगल हैं, ठीक है। क्यों है ये एडजेसेंट, क्योंकि दोनों में P वर्टेक्स कॉमन है, AP लाइन कॉमन लाइन है जो दोनों में आ रही है, और दोनों एंगल अपोजिट साइड्स पर बने हुए हैं। तो दोनों एंगल के नाम लिख देते हैं। BPA लिख लो या APB लिख लो, एक ही मीनिंग है। चलो हम A से शुरू कर लेते हैं, APB एंड उधर वाले का नेम क्या होगा, A से ही शुरू कर लो, APD
पी डी, ये दोनों पी कोने वाले हो गए। अब हम इस फिगर पे आ जाते हैं। इस फिगर में से देखते हैं, देखो बी पी ई, पहला एंगल तो ये हो गया, और दूसरा डी पी ई, ये दूसरा हो गया। दोनों पी कोने पे बनने वाले एंगल हैं और दोनों में कॉमन वर्टेक्स भी आ रही है और दोनों अपोजिट साइड पे भी आ रहे हैं। तो इसका नाम रेड वाले का क्या हो जाएगा, बी पी ई लिख सकते हो या ई से शुरू कर सकते हो, ई पी बी, जो मर्जी चाहो लिख लो, बी पी ई लिख लो, ठीक है। एंगल बी पी ई एंड एंगल डी पी ई, डी पी ई, ये हो गए पी कोने पे बी डी लाइन में, बी डी लाइन में। अभी हम और भी बना सकते हैं, देखो अभी मैंने बी डी लाइन ली थी सीधी, अब बी डी ना लेके ए ई लाइन भी ले सकते हो। देखो बहुत ध्यान से करेंगे, ए ई एक सीधी लाइन है, बीच में उसके पी आ रहा है, पी से एक पॉइंट इधर गया था डी, देखो है ना, बिल्कुल ये रही लाइन ए ई और पी से एक लाइन डी पर गई। और इसी तरह की एक फिगर और है, ए ई लाइन में बीच में था पी और एक लाइन इधर बी पर आ रही थी, देखो ध्यान से, ए ई लाइन पी से एक लाइन इधर आई थी, तो दो एंगल ये भी हैं, ये भी एडजेसेंट कहलाएंगे, ये भी एडजेसेंट कहलाएंगे। चलो नाम लिखते हैं, इन दोनों के नाम लिखते हैं, ए पी बी एंड एंगल, इसका नाम क्या लिखोगे, बी पी ई, क्या लिखोगे, बी पी ई, ठीक है। अब इधर वाले पे आ जाते हैं, ये भी पी कोने पे बनने वाले एंगल है, ए पी डी एंड इसका नेम डी पी ई, डी पी ई लिख सकते हो, ई से शुरू कर सकते हो, ई पी डी भी लिख सकते हो आप, ठीक है। ये हो गए, तो यही सारे पॉसिबल एंगल थे जो एडजेसेंट थे। बुक में आपके कितने दिए हैं आप उससे टैली ना करें, जैसा मैंने आपको सिखाया आप वैसे करें, ठीक है। थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है बट आप जब प्रैक्टिस करेंगे बार बार तो आपको ये अच्छे से समझ आ जाएंगे, ठीक है। तो ये हो गया सेकंड का फर्स्ट पार्ट। अब सेकंड का सेकंड पार्ट देखते हैं, वर्टिकली अपोजिट एंगल। ये मैं यहाँ से इरेज कर देता हूँ। तो हमें यहाँ वर्टिकली अपोजिट एंगल लिखना है और वर्टिकली अपोजिट एंगल दो स्ट्रेट लाइन के इंटरसेक्ट होने से बनता है। जैसे कि एक लाइन ए ई थी, ए ई, और वो स्ट्रेट लाइन ए ई बी डी से टकराई थी, बी डी से टकराई थी, कौन सी प्लेस पर, पी प्लेस पर। तो यहाँ पर आमने सामने के एंगल ये और ये आमने सामने आ रहे हैं, ये वर्टिकली अपोजिट एंगल हैं। और भी हैं, देखो आमने सामने, इसके सामने ये वाला एंगल आ रहा है, ये भी तो आमने सामने बैठे हैं ऐसे, ये कैसे एंगल है, आमने सामने आने वाले, तो ये भी कैसे एंगल है, वर्टिकली अपोजिट, ठीक है। तो हम दोनों के नाम लिखते हैं एक एक करके। पहले हम ब्लू कलर वाले का नाम लिखते हैं, ए कौन ये एंगल कौन कौन सी लाइन के बीच में दब रहा है, इस लाइन के बीच में और इस लाइन के बीच में, तो इन्हीं लाइनों को लेना है, ए पी डी, एंगल ए पी डी एंड एंगल इसके सामने वाला ये किस लाइन के बीच में दब रहा है, इस लाइन के और इस लाइन के, बी पी ई। ये तो पहला एंगल हो गया जो ब्लू कलर से हाईलाइट किया हुआ है, ठीक है। अब दूसरा देखो, रेड कलर से जो मैंने दिखाया है, रेड कलर से ये जो एंगल है रेड वाला, ये किस किस लाइन के बीच में दब रहा है, इसके और इसके, इन्हीं दो लाइन के बीच में दब रहा है ये। तो क्या नाम है इसका, ए पी बी एंड दूसरा रेड वाला ये है, ये किस किस लाइन के बीच में दब रहा है, इस लाइन के और इस लाइन के, इन दोनों के वी शेप सी बनती है, वी शेप उनके बीच में दब रहा है ये। तो यहाँ से शुरू कर लो, डी पी ई, डी पी ई, ये हो गए वर्टिकली अपोजिट एंगल्स के पेयर। और कोई नहीं बनेगा क्योंकि दो स्ट्रेट लाइन जो आपस में बीच में इंटरसेक्ट हुई वो यही थी, और कोई नहीं थी, ठीक है। तो ये हो गया आपका पार्ट नंबर 2। अब देखो पार्ट नंबर 3, थर्ड पार्ट में लीनियर पेयर पूछा है। अब ये लीनियर पेयर क्या होता है, लीनियर पेयर होता है अगर दो एडजेसेंट एंगल स्ट्रेट लाइन पर आ जाएं, अगर दो एडजेसेंट एंगल, जो एडजेसेंट हमने अभी क्वेश्चन 1 में और 2 में भी करा है, वो ही दो एडजेसेंट एंगल्स अगर स्ट्रेट लाइन पे आ जाएं। देखो ये और ये एडजेसेंट एंगल हैं दोनों, ठीक है।
ये दोनों के दोनों एडजेसेंट हैं क्योंकि एक वर्टेक्स कॉमन है, एक आर्म दोनों में आ रही है और दोनों एंगल कॉमन आर्म की अलग अलग साइड पर है, एक अप साइड पर आ रहा है और एक डाउन साइड पे आ रहा है, तो ये एडजेसेंट एंगल है। लेकिन ये लीनियर पेयर नहीं होगा। लीनियर पेयर के लिए स्ट्रेट लाइन पे आने चाहिए दो एंगल, एक इधर और एक इधर। आधा गोला बनना चाहिए। सिंपल लैंग्वेज में आप याद रखो, आधा सर्कल, आधा सर्कल, आधा सर्कल जो है अगर वो बनेगा एक स्ट्रेट लाइन पे जिसमें दो एडजेसेंट एंगल आएंगे तो वो लीनियर पेयर कहलाएंगे और इनका सम 180 डिग्री होता है। मेरी सारी कही हुई बातें एक बार याद कर लें अच्छे से। पहली चीज़, लीनियर पेयर एडजेसेंट एंगल्स की मदद से बनता है, लेकिन हर कोई एडजेसेंट एंगल का पेयर लीनियर पेयर नहीं बना पाता। लीनियर पेयर बनाने के लिए एक शर्त है। क्या शर्त है? कि जो दो एडजेसेंट एंगल आप ले रहे हो वो एक स्ट्रेट लाइन पर आने चाहिए, दोनों के दोनों एंगल, और स्ट्रेट लाइन पे जब वो आए तो मिलकर आधा गोला बना ले, हाफ सर्कल बना ले वो आपस में मिलके, तब तो वो लीनियर पेयर कहलाएगा, अदरवाइज नहीं। ठीक है, तो अब हम यहाँ फिगर में ढूंढ लेते हैं कौन कौन से लीनियर पेयर हैं। देखो, मैं सबसे पहले ए ई लाइन लेता हूँ। कौन सी लाइन? ए ई लाइन पे एक ये पी डी आ रहा था, यहाँ सॉरी यहाँ पी है और यहाँ डी। मेन फिगर में अगर आप देखोगे तो आपको नज़र आएगा। ये मैं हटाता हूँ। ये मैंने कहाँ बनाया? देखो फिगर ये रही स्ट्रेट लाइन और ये रही पी डी, ये बनाई है मैंने। ये दो एंगल एडजेसेंट है, ये हमने अभी ऑलरेडी फर्स्ट पार्ट में, सेकंड के फर्स्ट पार्ट में करा था। ये एडजेसेंट एंगल है और दोनों मिलकर आधा गोला भी बना रहे हैं। देखो यहाँ से यहाँ तक आधा सर्कल हो जाएगा। एडजेसेंट भी हैं ये और मिलकर आधा गोला भी बना रहे हैं, तो ये लीनियर पेयर वाले एंगल कहलाएंगे। ठीक है, इसका नाम लिखते हैं हम। इसका नेम क्या है? ए पी डी, एंगल ए पी डी। एंड दूसरा एंगल का नेम, दूसरा एंगल का नेम लिखते हैं। दूसरा एंगल जो है वो ये है। किस किस लाइन के बीच में? एक तो ये लाइन थी बीच की कॉमन और एक ये लाइन, इनके बीच में दब रहा है ये। क्या नाम है? ई पी डी। मैं आपको अलग कलर से हाईलाइट करके दिखाता हूँ वरना आप कंफ्यूज हो जाओगे। ठीक है, देखो रेड कलर से करता हूँ। एक एंगल ये हो गया और दूसरा एंगल ये हो गया। ये दो एंगल हैं, इन दो एंगल को मिलाने से आधा सर्कल बन जाता है, इसलिए लीनियर पेयर है। ठीक है, और देखो और करते हैं हम। ये मैंने ए ई लाइन ली थी। ए ई लाइन के परली तरफ भी है, अगर आप ध्यान से देखो ना तो पीछे की तरफ भी आ जाएंगे लीनियर पेयर। कैसे? देखो, ये जो पी से डी पी वाली लाइन थी ये नीचे तक आ रही थी बी तक, ये भी बढ़ा लेते हैं आगे। देखो ऐसे आ रही थी, आगे चली गई थी कहाँ तक? बी तक। ठीक है, अब ये सीधी लाइन है। ये कैसी लाइन है? एक स्ट्रेट लाइन। स्ट्रेट लाइन पे इधर की तरफ, अब हम उधर के एंगल नहीं देखेंगे, अब हम इधर पे फोकस करेंगे। इधर की तरफ दो एंगल आ रहे हैं। देखो, पहला एंगल ये वाला है ऐसे, ठीक है, और दूसरा एंगल देखो, दूसरा एंगल ये वाला। ठीक है, ये एडजेसेंट एंगल ही है क्योंकि ये सीधी लाइन है, ये स्ट्रेट लाइन थी। एक एंगल ये वाला हो गया और एक एंगल ये वाला हो गया। ये दोनों के दोनों एंगल कौन से कोने पर बन रहे हैं? ये कॉर्नर था आपका पी। कौन सा कॉर्नर था? पी वाला कोना था ये बीच का। ठीक है, पी कोने पे बन रहे हैं दोनों एंगल, पिंक कलर का भी और येलो कलर का भी, और बीच की एक लाइन इनमें क्या है? कॉमन वर्टेक्स है, तो ये एडजेसेंट एंगल तो है, ये तो कंफर्म हो गया। और दोनों मिलके आधा सर्कल भी बना रहे हैं। देखो, यहाँ से चला पिंक वाला और जहाँ ये ख़त्म हुआ पिंक वाला वहाँ के बाद येलो शुरू हो गया, और येलो जहाँ तक ख़त्म हुआ वहाँ पे सीधी लाइन बन गई और एक आधा सर्कल बन गया, तो ये भी लीनियर पेयर है। ठीक है, तो नाम लिखते हैं एंगल जो येलो वाला था, ए पी बी।
एंड ये वाला जो एंगल है बी पी ई, ठीक है, ये हो गया आपका सेकंड लीनियर पेयर। अब हम और ढूंढते हैं। ये तो हमने कौन सी लाइन के देखा था, जब हमने फोकस किस पे किया था, ए ई लाइन पे, ठीक है, एक इधर का आधा गोला एक इधर का आधा गोला, ठीक है। अब हम बी डी लाइन पे फोकस करते हैं, बी डी पे, ए ई को भूल जाओ, बी डी पे फोकस करते हैं। देखो बी डी एक स्ट्रेट लाइन है, यहाँ बनाता हूँ मैं, बी डी एक स्ट्रेट लाइन है, यहाँ पे बीच में कौन है, पी, और नीचे एक लाइन आ रही थी ई। स्ट्रेट लाइन पे दो एंगल बने और दोनों एंगल एडजेसेंट भी हैं और दोनों एंगल को मिलाकर आधा गोला भी दिख रहा है, तो ये भी लीनियर पेयर है। एंगल बी पी ई एंड ये हो गया बी पी ई, एंड इसका नाम लिखते हैं, डी से शुरू कर लो, डी पी ई, डी पी ई, ये हो गया लीनियर पेयर। अब परली तरफ भी बना सकते हैं, देखो मैं दूसरे रंग से आपको बना के दिखाता हूँ। ये जो पी ई लाइन थी ना, पी ई, ये ऊपर ए तक जा रही थी, ए तक ले लो, चलो जी ए तक ले लिया आप, ये सीधी बढ़ा दिया आगे, कहाँ तक, ए तक। एक एंगल इधर की तरफ बना और एक एंगल इधर की तरफ बना, एडजेसेंट है ये दोनों, क्योंकि बीच में कॉमन आर्म आ गई तो ये एडजेसेंट भी है और दोनों को लेने से आधा गोला भी दिखाई दे रहा है। देखो आधा गोला, हाफ सर्कल, हाफ सर्कल ही तो है ये, पूरा सर्कल होता तो नीचे ऐसे आ जाता, तो ये ऊपर वाला आधा सर्कल नीचे वाला आधा सर्कल, ठीक है, तो ये हाफ सर्कल है, तो दोनों एंगल लीनियर पेयर है। चलो इनके नाम भी लिख लेते हैं हम। इसका नेम क्या है, ए, ये बीच में पी है, ठीक है, ए पी बी, एंड इधर वाले का नेम लिखते हैं ए पी डी, ठीक है। ये हो गए आपके लीनियर पेयर के एंगल्स। तो यहाँ पर हमारे लीनियर पेयर्स के कितने पेयर बन गए, 4 पेयर बन गए। और अगर आप देखेंगे तो और भी बनते हुए नज़र आएंगे आपको, जैसे कि नीचे वाली लाइन पे देखो, आंसर शीट में कम दिए हुए हैं, मैं फिर कह रहा हूँ आपसे, आंसर शीट में कम है, आप आंसर शीट पे फोकस मत करो, ठीक है। ये देखो बी सी लाइन, एक बीच में ई कोना है, ठीक है, एक लाइन ऊपर जा रही थी ई से पी पर, एक एंगल इधर बन गया एक एंगल इधर बन गया, एडजेसेंट है ये, क्योंकि बीच की लाइन कॉमन है, एडजेसेंट एंगल है दोनों, और दोनों मिलाकर आधा गोला भी बना रहे हैं, तो ये भी लीनियर पेयर हो गए। तो नाम लिखते हैं, चलो बी ई पी एंड दूसरे का नेम पी ई सी, क्या नेम है, पी ई सी, पी ई सी लिख सकते हो या सी से शुरू कर लो, सी ई पी, वो भी करेक्ट है, ठीक है। चलो तो ये हो गया आपका लीनियर पेयर का एक और एंगल। अब हम डी पे भी बना सकते हैं, देखो लीनियर पेयर डी पे भी बन जाएगा। कैसे बन जाएगा डी पर, देखो मैं फिगर बनाता हूँ, ए सी लाइन, कौन सी लाइन, ए सी, बीच में कौन था, इसमें डी आ रहा था, और डी से एक लाइन कहाँ जा रही थी, पी पर, लो जी ये बना दी, है ना, बिल्कुल ऐसी फिगर बनाई जैसे यहाँ है। एक एंगल इधर हो गया और एक एंगल इधर हो गया, बीच की लाइन क्या हो गई, कॉमन, तो ये एडजेसेंट एंगल भी हैं और मिलकर दोनों आधा गोला भी बना रहे हैं। स्ट्रेट लाइन पर आधा गोला 180 डिग्री का होता है, तो ये लीनियर पेयर है। इसका नाम क्या है, ए डी पी, एंड एंगल इसका नाम क्या है, पी से शुरू कर लो चाहे सी से, सी डी पी, ठीक है। ये हो गया आपका थर्ड पार्ट का आंसर, ठीक है। और कोई लीनियर पेयर नहीं बन पाएगा, जितने भी पॉसिबल थे सब बना दिए, आंसर शीट में कम कर रखे हैं हमने तो सारे बना के दिखाए, ठीक है। ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 2 का थर्ड पार्ट। अब आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 3, फर्स्ट पार्ट है, फिगर बनी हुई है यहाँ। फाइंड द मेजर किसे कहते हैं, वैल्यू, मेजर मीन्स वैल्यू। फाइंड द वैल्यू ऑफ एंगल पी ओ क्यू। आपसे कह रहा है कि जितने यहाँ पार्ट हैं आप उनमें वैल्यू फाइंड करो पी ओ क्यू की। तो पहले हम इस फिगर को देखते हैं कि पी ओ क्यू है कहाँ। पी
ओ क्यू, पी से ओ फिर ओ से क्यू, यानी इन दो लाइन के बीच में आने वाला एंगल कह रहा है, इसको फाइंड करो, ठीक है। और इसके परली तरफ लाइन के इधर दे रखा है ऑलरेडी, कितना है 125, देखो दे रखा है ना। दोनों एंगल एक कॉमन आर्म पर बने हैं, ये कॉमन आर्म है और वर्टेक्स भी कॉमन है, तो ये एक्चुअली में साफ साफ दिखाई दे रहे हैं कि ये एडजेसेंट एंगल्स हैं। एडजेसेंट एंगल हमने पढ़ा था ना, ये एडजेसेंट एंगल है जो कॉमन आर्म के एक लेफ्ट पर है और एक राइट पर है। और दूसरी बात कि ये दोनों एंगल मिलाकर आधा गोला भी बना रहे हैं, हाफ सर्कल भी बन रहा है इन दोनों के मिलने से। ये यहाँ ख़त्म हुआ और उसके आगे जो शुरू हुआ उसने मिलकर आधा गोला बना दिया दोनों ने। आधा गोला क्या होता है? लीनियर पेयर। लीनियर पेयर में क्या होता है? 180 डिग्री का एंगल होता है। लीनियर पेयर क्या होता है? 180 डिग्री। तो दोनों का सम मीन्स प्लस करके दोनों को हमने आपस में जोड़ा, तभी तो आधा गोला बना ना। तो जोड़ना है इसको और इसको। इसका नाम क्या लिखेंगे आप? चाहो तो Q से शुरू कर लो, चाहो तो P से, कोनों से ही शुरू करना है। चलो QOP कर लेते हैं, एंगल QOP प्लस मिलाना है, जोड़ना है। किसको जोड़ना है? दूसरे एंगल को। इसको भी P से शुरू करो, P से O गया, फिर O से मुड़ गया R पर। ये एंगल कौन कौन सी लाइन के बीच में बन रहा है? P से O और फिर O से R, इन दो लाइन के बीच में दब रहा था। तो इस एंगल को हम क्या लिखेंगे? एंगल POR। दोनों को प्लस करके 180 डिग्री के बराबर होगा, क्योंकि ये हाफ सर्कल बन रहा है। हाफ सर्कल 180 डिग्री के बराबर होता है, ठीक है। इसको हम बोलते हैं लीनियर पेयर प्रॉपर्टी। ब्रैकेट में लिखना पड़ेगा लीनियर पेयर, LINEAR PAIR, ठीक है। ये हो गया लीनियर पेयर प्रॉपर्टी, जिसमें हम दो एंगल्स को ऐड करके 180 डिग्री के बराबर रखते हैं। और कब रखते हैं? जब दोनों एंगल हाफ सर्कल बना रहे हो, ठीक है। अब हम वैल्यू भरते हैं। POQ तो फाइंड करना है, POQ कह लो या QOP, प्लस इसकी वैल्यू हमें क्वेश्चन में दे रखी थी 125 इज इक्वल टू 180। अब आपको ये जो एंगल फाइंड करना है इसको तो लेफ्ट हैंड पे ही रहने दो। प्लस का 125 इधर ले आओ राइट हैंड पे, इक्वल की राइट साइड पे, तो प्लस का उधर जाके माइनस हो जाएगा। तो ये अब जगह हट गई, यहाँ से खाली हो गई। आगे कौन दिखा? इक्वल। इक्वल के आगे कौन दिखा? 180। 180 के आगे आ जाएगा कौन? 125। प्लस का था, अब माइनस का हो जाएगा। अब हम 180 में से 125 को जब माइनस करेंगे रफ में, तो आपको आंसर मिल जाएगा कितना? 55 डिग्री। तो जो हमें POQ फाइंड करना था वो आ गया 55। सिंपल था क्वेश्चन, ठीक है। अब देखो सेकंड पार्ट। सेकंड पार्ट में आपको बहुत ध्यान से देखना। सबसे पहले ये एंगल, ये जो एंगल रेड कलर से दिखाया, इसका नाम QOP है ये, ठीक है। एंगल QOP लिख दो या POQ लिख दो, एक ही बात है, ठीक है। चलो अब मैं अलग कलर से हाईलाइट कर देता हूँ, येलो से। P से O कोने पर, फिर O से S, प्लस लगाओ, एंगल POS। अब तीसरा देखते हैं, S O और O से R, ग्रीन वाला क्या नाम है? एंगल। चाहो तो R से शुरू कर लो, चाहो तो S, O बीच में रखना, ठीक है। ROS लिख दो या SOR, जो मर्जी लिख दो आप। तीनों को प्लस करके एक आधा सर्कल बन रहा है। अगर आप फिगर में ध्यान से देखो, ये एंगल के साथ इसको लिया जाए और इसके साथ इसको भी लिया जाए, तो सीधी लाइन पर तीनों को लेने से आधा सर्कल बन रहा है। और आधा सर्कल कितने डिग्री का होता है? 180 डिग्री का। लेकिन आप इसमें लीनियर पेयर मत लिख देना प्रॉपर्टी, इसको लिखोगे एंगल ऑन ए स्ट्रेट लाइन। क्यों जी एंगल ऑन ए स्ट्रेट लाइन क्यों? यहाँ तो लीनियर पेयर लिखा था, आप कहेंगे कि जी यहाँ लीनियर पेयर लिया है और यहाँ एंगल ऑन ए स्ट्रेट लाइन क्यों भाई? भैया इसमें आ रहा है पेयर। पेयर वर्ड का मतलब क्या होता है? पेयर का मतलब होता है दो। तो इसमें दो एंगल थे, इसमें लीनियर पेयर मैं क्यों लूँगा? क्योंकि इसमें दो नहीं है, इसमें तो तीन है भाई।
पेयर तो तब होता है जब ये 2 होते हैं, और यहाँ तो 3 आ रहे हैं, तो हम लीनियर पेयर नहीं लेंगे, हम बोलेंगे स्ट्रेट लाइन पे आधा सर्कल बन रहा है, 180 डिग्री का एंगल होगा। तो एंगल जो है वो स्ट्रेट लाइन पर बन रहा है, इसे बोलेंगे एंगल ऑन ए स्ट्रेट लाइन। ये प्रॉपर्टी याद कर लो, ठीक है। POQ तो फाइंड करना है। POS यहाँ पे ना एक सिंबल बन रहा था ऐसे, जैसे कि स्क्वायर सा हो, ये 90 डिग्री का एंगल होता है, ठीक है, 90 डिग्री। ये आपको याद करना है कि अगर ऐसा एंगल दिखेगा तो ये राइट एंगल होता है 90 डिग्री। और आगे आपको दिया है 52 इज इक्वल टू में क्या है 180। अब हम POQ को फाइंड करना चाह रहे हैं, तो पहले हम 90 + 52 करेंगे। तो 90 + 52 करने पे आपका आ जाएगा 142 इक्वल 180। ये 142 180 के आगे आ जाएगा, तो एंगल POQ अकेला रह जाएगा, और इक्वल के आगे कौन है 180, उसके आगे माइनस का 142 आ जाएगा, क्योंकि ये प्लस का था, उधर जाते ही माइनस का हो गया। अब हम इन्हें माइनस कर लेंगे, तो आंसर आ जाएगा 38 डिग्री। ये हो गया आपका पार्ट नंबर 2, ठीक है। अब आ जाते हैं लास्ट पार्ट नंबर 3 पे। इसके थर्ड पार्ट कैसे होगा देखो, ये एंगल तो POQ है, ये फाइंड करना है, लिख लेते हैं हम थर्ड पार्ट। एंगल POQ फाइंड करना है, प्लस दूसरा एंगल दो, ये तो हो गया। अब इसके आगे वाला ये एंगल लेंगे, ये 2 लाइन के बीच में दब रहा है, QOS प्लस इसके आगे तीसरा वाला लेंगे, तीसरा वाला SOR, इन 2 लाइन के बीच में दब रहा था, SOR। तीनों को जोड़कर 180 लेंगे। अब आप सोचो क्या रीज़न होना चाहिए, 180 है, आधा सर्कल तो बन रहा है, आधा सर्कल तो 180 डिग्री का ही होता है, लेकिन हम इसमें लीनियर पेयर नहीं लिखेंगे, पेयर में तो 2 आते हैं, यहाँ पे 3 आ रहे हैं, तो हम क्या लिखेंगे इसे, एंगल ऑन ए स्ट्रेट लाइन। सीधी लाइन पर है, देखो सीधी लाइन पर एंगल हाफ सर्कल के जैसा दिख रहा है, तो एंगल ऑन ए स्ट्रेट लाइन 180 डिग्री का होता है, ठीक है। POQ हमें फाइंड करना है, QOS 70, SOR 40 इक्वल 180। POQ के बारे में कोई जानकारी नहीं है, 70 + 40 110 इक्वल 180। 110 को आप 180 के आगे ले आओगे, तो प्लस का 110 उधर जाके क्या हो जाएगा माइनस का, ठीक है। तो हम लिख देंगे एंगल POQ बराबर 180 - 110, और जब आप इन्हें माइनस करोगे तो आपको आंसर मिल जाएगा कितना, 70 डिग्री। तो इस तरह से आपको ये थर्ड क्वेश्चन के तीनों पार्ट करने हैं। अब आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 4, फर्स्ट पार्ट। क्वेश्चन है फाइंड द मेजर, मेजर का मतलब मैंने आपको अभी प्रीवियस क्वेश्चन में बताया था, वैल्यू। फाइंड द वैल्यू ऑफ एंगल AOB। वो कह रहा है जो AOB कौन कौन सी लाइन है, AO और फिर B, ये एंगल आपको फाइंड करना है, और हमें साफ साफ दिखाई दे रहा है कि यहाँ पर 2 स्ट्रेट लाइन आपस में टकराई, AOB फाइंड करना है, और इसके ठीक सामने की तरफ एंगल लिखा पड़ा है 132। तो दोनों एंगल तो आमने सामने के एंगल है, और क्वेश्चन नंबर 1 और 2 में हमने सीखा था आमने सामने के एंगल वर्टिकली अपोजिट एंगल होते हैं। वर्टिकली अपोजिट एंगल जो होते हैं वो आपस में बराबर होते हैं, तो यानी दोनों के आंसर 132 ही होंगे। तो आप लिखो इसका नाम क्या है, एंगल AOB बराबर लेंगे एंगल जो इसके सामने है, एक 132 इस लाइन के बीच में दब रहा है, और इस लाइन, इन्हीं 2 लाइन के बीच में तो आ रहा है 132, तो कौन है ये, DOC। दोनों के आंसर 132 डिग्री होंगे, क्योंकि ये कैसे एंगल हैं, वर्टिकली अपोजिट एंगल। हो गया ये क्वेश्चन, बस सिंपल था, इतना ही करना है इसमें। अब आ जाते हैं पार्ट नंबर 2 पे। सेकंड पार्ट में भी AOB को फाइंड करना है, AOB, A से O से B, इन 2 लाइन के बीच का एंगल ये फाइंड करना है, और इसके सामने की तरफ यहाँ तो कुछ लिखा हुआ ही नहीं, यहाँ तो कुछ है ही नहीं, और जब तक ये नहीं आएगा तो इसके सामने AOB जो है वो भी नहीं पता चलेगा। तो पहली कोशिश हमारी क्या है कि हम ये फाइंड करें,
ठीक है। तो हम अभी ए ओ बी फाइंड कर ही नहीं रहे, हम इसे इरेज करते हैं। हम पहले फाइंड करते हैं ये, जिसके लिए हमें इन 3 को लेना है। अभी हमने क्वेश्चन 3 में सीखा था बिल्कुल सेम कंसेप्ट। पहले ये 60 डिग्री का एंगल कौन है, ये ई ओ डी, इन्हीं 2 लाइन के बीच में तो दब रहा है ना, तो लिख दो एंगल ई ओ डी प्लस दूसरा एंगल ये वाला है, कौन कौन सी लाइन के बीच में दब रहा है, वी बनेगा, वी, ये देखो वी बन गया, डी ओ सी प्लस तीसरा एंगल ये है 30 का, ये भी वी बन रहा है, देखो सी ओ एफ, ये वी शेप ही तो है, ऐसे वी तो है ये, सी ओ एफ, ठीक है। लिख देते हैं इसे। तीनों को प्लस करके सीधी लाइन पे आधा गोला बन रहा है। आधा गोला कितने डिग्री का होता है, 180 डिग्री का। लेकिन ये लीनियर पेयर नहीं है क्योंकि इसमें 2 एंगल नहीं आ रहे हैं, 3 आ रहे हैं। इसे बोलोगे एंगल ऑन ए स्ट्रेट लाइन। क्या बोलोगे, एंगल ऑन ए स्ट्रेट लाइन, ठीक है। ईओडी ये वाला है 60, डीओसी हमें पता नहीं, COF ये वाला था जो कि दे रखा था क्वेश्चन में 30 इक्वल 180, 60 और 30 जोड़ के क्या हो जाएगा 90 प्लस DOC हमें नहीं पता तो वो ऐसे ही लिख देंगे इक्वल 180। 90 को आप उठाकर इधर की तरफ ले आओगे तो प्लस का 90 है, ये यहाँ कोई साइन नहीं तो प्लस है, उधर जाके माइनस हो जाएगा तो DOC आ जाएगा 180 माइनस 90 दैट इज़ 90 डिग्री। अब हमें ये आ गया कि ये एंगल कितना है 90 का है, और जब ये 90 है तो ठीक इसके सामने वाला भी कौन होगा 90 होगा। कौन कौन से, जितना DOC ऐसे है स्ट्रेट लाइन, जितना ये DOC था, ये कौन था DOC, जितना ये DOC है जो अभी हमने 90 फाइंड करा उतना ही ये होगा, ये भी कितना होगा 90 होगा। आमने सामने के एंगल है ना, इसका नाम लिख देते हैं AOB। क्या नाम है इसका, AOB। दोनों के आंसर 90-90 होंगे क्योंकि ये वर्टिकली अपोजिट एंगल है। मैंने शॉर्ट में लिख दिया V फॉर वर्टिकली, O फॉर अपोजिट, A फॉर एंगल। तो सेकंड पार्ट में AOB आ गया कितना 90 डिग्री का। तो इस तरह से आपको ये पार्ट नंबर 2 करना है, ठीक है। अब देखो पार्ट नंबर 3, ये फिगर है, हमें AOB फाइंड करना है। ये अगर इसको फाइंड करना है तो इसके सामने वाला पहले पता करो, और अगर इसके सामने का पता करना है तो आप नीचे इन 3 एंगलों को मिलाकर आधा सर्कल बनाओगे, नीचे वाले 3। इसका नाम क्या है EOD, एंगल EOD प्लस इसका नाम क्या है, V बन रहा है ना, V, DOC प्लस इसका नाम क्या है, ये भी V बन रहा है, FOC। तीनों को प्लस करके 180 डिग्री लेंगे और रीज़न लिखेंगे एंगल ऑन ए स्ट्रेट लाइन। लीनियर पेयर नहीं लिखेंगे क्योंकि इसमें 2 नहीं आ रहे, 3 आ रहे हैं। अब EOD जो है इधर वाला था जो कि 50 है, प्लस DOC बीच वाला था जिसके बारे में हमें पता नहीं कितने डिग्री का है, FOC ये वाला था, ये पता है 60 इज इक्वल टू 180। 50 और 60 करेंगे तो 110 प्लस DOC इज इक्वल टू 180। तो यहाँ से DOC को अगर फाइंड करेंगे तो 110 नंबर के पास चले जाएगा, नंबर को नंबर के पास ले आएंगे तो प्लस का 110 उधर जाके माइनस का 110 हो जाएगा और माइनस करके आंसर आ जाएगा 70। ये किसका आंसर आया, ये तो DOC का आंसर आया 70। और हम जानते हैं कि अगर यहाँ 70 है तो इसके सामने का एंगल भी 70 होगा, क्योंकि जब 2 स्ट्रेट लाइन आपस में कट होती हैं तो नीचे वाला आपने 70 फाइंड करा तो ऊपर वाला भी 70 ही होगा। तो AOB है ऊपर वाला, तो एट लास्ट AOB आंसर इक्वल लेंगे जो इसके सामने नीचे की तरफ था DOC। दोनों के आंसर क्या लेंगे 70। कैसे एंगल है ये, वर्टिकली अपोजिट एंगल, ठीक है। तो ये हो गया आपका पार्ट नंबर 3 का आंसर। आई होप टॉपिक क्लियर हो गया होगा आपको। तो आज हम इतने ही क्वेश्चन करेंगे। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक, कमेंट और शेयर ज़रूर करें।
In the next video, I will give you remaining question of this exercise.